बध्यते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। आचार्य प्रवर पूज्यपाद 5वीं सदी में लिखा हुआ आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश का 26वां श्लोक। जीव के 2 प्रकार के परिणाम होते हैं, ममत्व वाले और निर्ममत्व वाले। ममत्व वाले परिणामों से जीव बंधता है और निर्ममत्व वाले परिणामों से जीव मुक्त होता है। इसीलिए जीवों को चाहिए कि वो एड़ी चोटी की कोशिश करके अपनी पूरी जान झोंक कर मरने की कीमत पर भी पूर्ण प्रयास करके निर्ममत्व का चिंतन करे, उसकी प्राप्ति करे। बध्यते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। मोक्षार्थियों, आज सर्वोत्तम वस्तु यदि हमारे पास कोई मौजूद होगी तो वह है आजादी। और आज इस पर्याय में सर्वोत्तम वस्तु हमने मेहनत से प्राप्त की है, वह है इस आजादी का एहसास, इस आजादी का स्टैंपिंग, इस आजादी का मराठी भाषा में शिक्कामोर्तब, इस आजादी की स्वीकृति, अनुभव। 2 प्रकार की आजादी की मैं बात कर रहा हूं। एक अनादिकाल से चलती आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। बिन शर्त, अनकंडीशनल वस्तु का स्वरूप जो है, उसमें अटकाव कभी नहीं था, न है, न कभी आएगा। बट नया कुछ यदि इस पर्याय में हुआ है तो आजादी का भान हुआ है, जिसे हम सम्यक ज्ञान कह सकते हैं। वो शक्ति रूप आजादी एंड यह व्यक्त रूप आजादी, वह पोटेंशियल आजादी, पोटेंशियल इंडिपेंडेंस, पोटेंशियल फ्रीडम, एंड यह है एग्जीक्यूटेड फ्रीडम। उसका एग्जीक्यूशन, एक शक्ति एंड एक व्यक्ति। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यह आजादी किसी की कृपा से नहीं मिली है हमें। बहुत अच्छी भाषा में किसी के द्वारा बहाल की गई यह अमानत नहीं है, किसी के द्वारा प्रदत्त यह आजादी नहीं है, किसी के द्वारा मिली हुई यह खैरात नहीं है। इसीलिए सच्ची भाषा में, सच्ची परिभाषा में यह आजादी है। क्योंकि यदि यह किसी के द्वारा दी हुई होती तो यह आजादी तो नहीं होती। क्योंकि यदि कोई जन किसी चीज को दे सकता है, बात को जरा पूरी करिएगा, कोई बोलो, तो कोई उसे वापस तो समय आने पर उसको वापस लिया भी जा सकता है। सबसे सुनहरी बात इस आजादी की यह है, ये किसी के द्वारा मिली नहीं। सुभाष चंद्र बोस के फेमस कोट्स में कोट है बच्चों, बढ़िया,
वो नहीं। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। भीख में नहीं मिलती इतनी बड़ी जायदाद, रहमत से नहीं मिलती, स्वार्जित पुरुषार्थ से होती है। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। आजादी दी नहीं जाती, आजादी ली जाती है। सुभाष चंद्र बोस का एक रंगून में एक स्पीच हुआ था, उस स्पीच में उस बात को वे बोल रहे थे, कहीं मिला तो वो स्पीच जरूर पढ़ लेना चाहिए। हाँ, यह आजादी किसी विशिष्ट मोहल्लत के लिए भी, छोटी सी मोहल्लत के लिए भी मिली नहीं है। यदि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए यह आजादी मिलती तो पेरोल होती, बेल होती, जमानत होती। बात को पूरी करिए, डैश तो नहीं होती, बोलिए। ये आजादी तो नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं है यह आजादी किसी तबके विशेष को मिली हो, समाज के किसी हिस्से को मिली हो, किसी विशिष्ट क्लास को मिली हो। यह सर्वव्यापक है, पक्षपात का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यह सार्वभौमिक है। जहां जहां लोग स्थित है तीन काल में, सबको यह आजादी मिली है। उनसे यह आजादी कभी कोई छीन नहीं सकता। मैं शक्ति रूप आजादी की बात कर रहा हूं। अब रही एग्जीक्यूशन की, उसके लिए भी हम प्योरली फ्रीडम है हमारा, प्योरली आजाद है। उस आजादी का जश्न मनाने के लिए भी हम पूर्णतया आजाद है। अब एक सीन दिखाया जा रहा है यदि आपको, जो हमेशा मैं दिखाता रहता हूं आपको। एक मालिक शोषण कर रहा है किसी नौकर का, हंटरों की थपेड़ों से किसी दास को अथवा तिर्यंश को शोषित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इस केस में आप क्या कहेंगे? वो शेर जो सर्कस में काम कर रहा है, ओह लानत है, हंटरों की थपेड़े उस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? वो शेर स्वाधीन है या पराधीन है, आजाद है या बंदिश्त है? जरा आप में से कोई बताएगा? और मैं आपको ये बताऊंगा आज, पराधीनता में भी उसकी स्वाधीनता सुरक्षित है। स्वाधीनता से वो पराधीन हुआ है, पराधीनता की उसकी अपनी स्वाधीनता है, बंदिश्त रहने की उसकी अपनी आजादी बरकरार है। आज भी उसका मन बने तो एक दहाड़ में, एक छलांग में वो 1000 टुकड़े कर सकता है सामने वाले आदमी के। बट उसके माइंडसेट से वो कमजोर हो गए। और यदि किसी के हंटरों से कोई दबना संभव हो जाता तो अब्राहम लिंकन जैसे खड़े नहीं रह पाते। दास मुक्ति को झकझोर करके नई क्रांति खड़ी नहीं कर पाते अमेरिका में। मार्टिन लूथर जैसे वर्ण भेद का मुकाबला करने के लिए बगावत पर उतारू न हो पाते। मतलब सबके साथ ये हो नहीं सकता। गांधी जी आवाज नहीं उठा पाते। यदि अंग्रेजों के हंटरों से दबना ही हमारी एक गति होती तो गांधी प्रतिकार नहीं कर पाते। नेल्सन मंडेला अफ्रीका में खड़े नहीं रह पाते। तख्ते पर जब चढ़ाया जा रहा था भगत सिंह को, तो इनकलाब जिंदाबाद के वे नारे लगा नहीं सकते होते। इसका मतलब यह हुआ आजादी को चुनौती नहीं है।
यदि तुम झुके हो, पराधीन बने हो, तो यह तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है, चॉइस। कोई घर गृहस्थी में परेशान थका महसूस हो रहा है तो उसने चयन किया है थकने का मार्ग। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? कितने जन देख पा रहे हैं? हंटरों की थपेड़ों के बीच में भी वो शेर स्वाधीन है। कितने जन देख पा रहे हैं स्वाधीनता को? बस जो इस स्वाधीनता को देख पाता है वह मुक्त होने का पुरुषार्थ कर सकता है। खैर, बट होता क्या है जनरली, कभी स्वाधीनता को स्वच्छंदता एंड कभी स्वच्छंदता को स्वाधीनता समझ लिया जाता है, जिसे मैं कहूंगा गैर समझ कहते हैं ना, ना समझी, अज्ञान, भूल। तात्विक टेक्निकल भाषा में इसे कहेंगे 7 तत्व संबंधी भूल। जो प्रकरण चलेगा स्पेशली चलेगा बंध तत्व संबंधी भूल इन टेक्निकल लैंग्वेजेस। आर यू अटेंटिव प्रॉपरली राइट फ्रॉम बिफोर? बंध तत्व संबंधी भूल की कोई लाइन याद दिलाएगा मुझे आज? शाबाश शाबाश शाबाश। बस अभी इम्पोजिशन से बचने की पूरी कोशिश आपकी होनी चाहिए। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे नीच पद निसार। इस एक ही लाइन पर मैं फोकस्ड होऊंगा 2 घंटे, शायद कल भी मैं ले सकूं। देखते ही मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करने का विचार बना रहा हूं। मैं एक रिसर्च कर रहा हूं। मैं स्वयं को वैज्ञानिक और एक दार्शनिक समझता हूं। जब तक था तक नहीं पहुंचता मैं चैन नहीं पाऊंगा। मैं अभी ये कह रहा था, ना समझी से कभी कभी हम स्वतंत्रता को परतंत्रता समझ बैठते हैं, जिसे मैं स्वच्छंदता कह रहा था। स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ बैठते हैं और ना समझी से कोई जन स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझ बैठते हैं। बहुत जल्द मैं आपके सामने इस बात को खोलूंगा। लो, लगे हाथ में आपके सामने 2 वैरायटी के उदाहरण रखता हूं बच्चों। मैंने एक प्रथमानुयोग की घटना कभी आपसे साझा की है, वसुदेव की। कितने जन को याद आ रही है? मैंने कभी कहा था आपको, समुद्रदत्त आदि 10 भाई थे। समुद्र विजय सौरीपुर के निवासी समुद्र विजय आदि 10 भाई थे। सबसे छोटे भाई वसुदेव थे। आपने पढ़ा होगा भगवान नेमिनाथ पाठ पढ़ते समय, जिसमें आपको बताया गया था कृष्ण और नेमिनाथ किस प्रकार एक दूसरों के चचेरे भाई थे। समुद्र विजय के नेमिनाथ थे और वसुदेव के कृष्ण थे। मुझे यह कुछ नहीं कहना है, मुझे वसुदेव की बात कहने, वासुदेव के पिता वसुदेव। मैंने आपको बताया था, याद आ रहा होगा, वसुदेव एक पद के धारी थे। वो पद कौन सा था बच्चों? 169 महापुरुषों में एक महापुरुष रहे हैं ये। वे कौन से? वैसे समुद्र विजय भी महापुरुष रहे हैं। वे किस न्याय से? तीर्थंकर के पिता के नाते। वसुदेव भी महापुरुष रहे किस नाते? कामदेव होने के नाते। मैंने आपको बताया था कितने? 24 कामदेव, राइट? 169 कितने जन समझ रहे बच्चों? 169 169 को 169 कहते हैं। 169 महापुरुषों में 24 कामदेव कहे हैं। हालतें इतनी बिगड़ गई,
वसुदेव सर्वांग सुंदर थे इस भूतल पर। जब भी रास्ते से निकलते, लड़कियां, महिलाएं, विवाहित महिलाएं तक पागल हो जाती। हरिवंश पुराण में यहां तक उल्लेख मिलते हैं, जब भी वसुदेव रास्ते से गुजरते थे, महिलाएं चौखट पर आकर जम जाती थी। जहां चाहे जमघट हो जाता था। एंड कुएं की तरफ से यदि गुजरे तो महिला इतनी मदहोश हो जाती थी कि यदि एक हाथ में उनके बाल्टी थी और एक हाथ में बच्चा था, तो मदहोशी में वो रस्सी बाल्टी को बांधने के बजाय बच्चे को बांधते थे और बच्चे को छोड़ देते थे। जब यह हालतें बिगड़ने लग गई, उनके प्रकृतिगत सौंदर्य को लेकर, नियत खराब नहीं थी उस आदमी की। दूसरों का मन बिगड़ने के लिए हमारी नियत खराब होना सदा काल जरूरी नहीं है, ध्यान जरूर रखा जाता है इसका। तो कंप्लेन एक दर्ज की गई समुद्र विजय के कोर्ट में आकर एक जन ने कि आपके भाई को नगर में घूमने फिरने से, रहने से मनाही की जाए, प्रोहिबिट किया जाए। अब यह कैसे संभव है भैया? समस्या तुम्हारी और बुर्खा पहने हम, क्या किया जाए? तो समुद्र विजय ने कहा यह ठीक रहेगा राज की सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने वहीं पर अपने कैंपस में एक छोटा सा महल था, सामने ही उनके महल के, और कहा कि मुझे तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ती। क्या कहकर देखो, बोला मुझे तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ती, तुम इसी कैंपस के में रहो, मैं तुम्हें निरंतर देखना चाहता हूं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश। जैसे ताजमहल के, लाल किले के ठीक सामने ताजमहल है ना बच्चों। वो क्यों था ऐसा? क्योंकि वो चाहता था मेरी मुमताज को मैं निरंतर देखता। कौन? शाहजहां। एनीवे छोड़िए इस बात को अभी फिलहाल। मैं तो आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मुमताज का मतलब मुमताज की प्रतिकृति को उसके स्मरण में बनाई। अभी बहुत टाइम बाद जब उनका काल व्यतीत हुआ वसुदेव का, वहां वसुदेव बड़े आनंद से रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। कोई अटकाव था उनको? कुछ था? इतने बड़े राजमहल में आपको इनवाइट किया जाए तो आप रहेंगे शान शौकत में? कौन नहीं रहेगा। बट एक दिन उनको वहां के वॉचमैन ने यह कहा, जब वे बाहर जाने को हुए बहुत टाइम बाद पहली बार, तो उनको कहा गया कि आपको मनाही है बाहर जाने की, आप जा नहीं सकते। जिस दिन उनको यह लगा कि मेरे ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है, उस दिन वे असहज हो गए और तड़पने लग गए फिर आजादी के लिए। मुझे तो अभी एक बात सुनानी है इसमें से। वे बंधन में थे कि नहीं वसुदेव? हाँ या ना बच्चों? हाँ, बंधन में थे। ऑफ कोर्स स्वाधीनता से ही बंधन में, इसमें कोई बात नहीं, तभी तो वो भागकर चले गए वहां से। बंधन में थे, लेकिन मानते क्या थे वे? आज तक क्या मानते थे? आज तक वे मानते थे मैं कोई बंधन में नहीं हूं। आज उनकी आंखें खुली और पता चला कि मैं तो बंधन में था इतने टाइम, और फिर तड़फन चालू हो गई उनकी छूटने के लिए। लेकिन मुझे अभी इतना ही कहना है आपको, बंधन में थे और मानते उसे बंधन नहीं थे। हमें कर्म की कृपा से, नाम कर्म के उदय से ये शरीर आदि मिला है, हाथ पैर मिले हैं, आंखें कान मिली है, संगीत पंचेंद्रिय होने से इसका ज्ञान भी हो रहा है सब पूरा। कहीं भी इन अवस्थाओं में, आपकी उम्र की अवस्थाओं में, आप स्वयं को पराधीन देखते हो बच्चों? आप स्वयं मान रहे हो आप बंधन में हो? नहीं, आम आदमी थोड़ी मानता है। बट एक दिन उस द्वारपाल ने, उस कर्म ने आकर ये कहा, तुम अपनी इजाजत से हाथ पैर हिला भी नहीं सकते। बीमारी, बीमारी कहो बीमारी। तो उस दिन पता चला जीव को
कि मैं तो बंधन में हूं, मैं स्वाधीन नहीं था आज। उसे एहसास होने के लिए इस पराधीनता का एक स्पीड ब्रेकर आना जरूरी था, एक अटकाव, एक प्रतिकूलता आनी जरूरी थी। निष्कर्ष था वो बंधन, और वो उसे बंधन मान नहीं रहा था। कभी कभी ऐसी केसेस होती है, अनादिकाल से जीव की चली रही है, शादी ब्याह, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ करके भी कोई बंधन में है ऐसा स्वीकार करता ही नहीं है। कोई पूछे कैसे हो, हाउ आर यू, क्या सिखाया जाता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करना, केम छो, मजा मजा। हाउ आर यू, क्या कहा जाता है, आई एम फाइन। आगे और एक बात बोली जाती है, से थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अस। आपने हमें पूछा कैसा है, थैंक यू। इससे अंदर का दुख दर्द भी प्रदर्शित होता है, सच पूछो तो वो फाइन नहीं है, यह भी प्रसिद्ध हो रहा है, सच पूछो तो। बट एनीवे, अनादिकाल की ये भ्रमना बंधन चल रहा और उसको बंधन मान नहीं रहा है। यह एक केस। अभी दूसरी केस की तरफ बढ़ो बच्चों जरा। लक्ष्मण ने, मैं वैदिक संस्कृति का रामायण की बात कर रहा हूं, जब राम को जरूरत पड़ी, उसका राम की जान खतरे में पड़ गई, सहयोग के लिए उन्होंने गर्जना की लक्ष्मण के लिए, तो लक्ष्मण को अनायास ही अपने भाई की सेवा के लिए जाना पड़ा, सीता को अकेला छोड़कर। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी और यह कह दिया कि इसके बाहर तुम जाओगी नहीं। क्या कहते हैं उसे, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा। ये तो चिंटी विंटी भगाने के लिए आजकल लक्ष्मण रेखा, उसमें तो चिंटी भी नहीं सुन रही है कुछ। एनीवे लक्ष्मण रेखा है बच्चों। अब मेरा यह प्रश्न है, वो बंधन है या नहीं, वो क्या है, बंधन है या सुरक्षा कवच? सोचने को का अवसर मिल रहा है आपको, सोचिए, आप सोचिए। यह बंधन नहीं है, सुरक्षा कवच है। सीता मान के बैठी उसके लिए, यह बंधन है। उसको छोड़ने के लिए छटपटाहट हुई कि नहीं उसे, और न चाहते हुए भी, न मनाही करने पर भी, लक्ष्मण के द्वारा बार बार समझाए जाने पर भी आखिर वो बाहर निकल गई, क्योंकि उसे घुटन महसूस हुई अंदर। भले ही भिक्षा देने के नाम पर भिक्षा जब तक नहीं देती तब तक आकुलित महसूस हुई। उसको लगा आकुलता का निवारण होगा, बंधन का निवारण होगा। आजादी के लिए वो बाहर निकल आई और उसको एहसास हुआ कि वो बंधन नहीं था, आजादी वो थी, उसके अंदर कोई आ नहीं सकता था। और बंधन के अभाव के उपाय में उसने आलिंगन किया है बंधन को। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों, जरा मुझे कंफर्मेशन। ये उदाहरण दूसरे टाइप का है, पहला उदाहरण किस टाइप का था और ये उदाहरण किस टाइप का है बच्चों, जरा मुझे बताइए। और चुस्ती चाहिए मुझे, ऐसे वैसे नहीं चलेगा। बोलिए भाई। पहला उदाहरण था कि वो स्वयं बंधन को स्वीकार किया और फिर बाद में उसको महसूस हुआ कि ये बंधन है। पर उस सीता, दूसरे उदाहरण में सीता को पता नहीं था कि ये सुरक्षा कवच है, उसमें ही आज़ादी, पर उसने आज़ादी को उल्लंघन। खड़े रहिए आप, बाद में बात करते हैं आपसे, आप बोलिए। पहले में बंधन उसको लगता था कि मैं स्वाधीन। शाबाश, उसको लगता, शाबाश, बस बस बस, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। बंधन है और मानता हूं उसे बंधन नहीं है। बंधन, सेकंड केस 2, बंधन नहीं है और मानता हूं उसे बंधन है। बंधन की गलत फहमी की मैं बात कर रहा हूं।
बड़ी खतरनाक है ये। यदि हम समय पर ही नहीं समझ पाए बंधन क्या है और क्या नहीं, तो जो करणीय है वो हम अकरणीय के खाते में डाल देते हैं, और जो अकरणीय वो करणीय के खाते में डाल देते हैं, और एक दिन हमारी संपूर्ण संपत्ति का अपहरण हो देता है। हम स्वयं को एक्सपोज कर देते हैं चोर डाकुओं को। और एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा जो ऐतिहासिक है, जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अभी बैठ जाइए, बाद में अपन बात करेंगे। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। जुडाइज्म कितने जन ने सुना है? जिविश पीपल, रिलीजन ऑफ जिविश पीपल, यहूदियों का धर्म जुडाइज्म। 3 धर्मों की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, इस्लाम, क्रिश्चियन और जुडाइज्म। इन तीनों के द्वारा एक मान्य तथ्य है, वो यह है कि भगवान ने एडम, कितने जन ने सुना है एडम ये वर्ड? 2 ही जन ने सुना है एडम। एडम कहां पर सुना है ये? क्रिश्चियन के एडम नाम के एक व्यक्ति को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, और फिर उसमें सांस फूंक दी, चेतना ला दी, और वो जिंदा बन गया। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई वे क्या मानते हैं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। ईश्वर ने एडम की उत्पत्ति की, पहले मिट्टी का पुतला था, उसमें जान डाल दी, सांस डाल दी, जानने लग गया। जानने लगने के बाद उसे गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस किया गया। कहां पर बच्चों? पूना में ईडन गार्डन है ना, ईडन गार्डन और कुछ नहीं है, ये गार्डन है। वे मानते हैं कि सबसे पहले एडम को यहां पर प्लेस किया गया था। कितने जन ने सुनी है ये गार्डन, ईडन गार्डन? ओके चलिए सुनिए। क्या कोई बात है? चलिए अभी वो बात नहीं, प्लीज आप बाद में सुन लीजिए, सब बाद में देख लीजिए। ये तो जगह जगह मिल जाएंगे आपको, पूना में तो मिलेगा ही, मुंबई में मिलेगा, सभी बड़े शहरों में ये गार्डन्स मिलेंगे, क्योंकि गार्डन के नाम दिए जाते हैं। छोड़िए इन बातों को। अब हुआ क्या बच्चों, अभी एक आदमी का टाइम पास कैसे होगा वहां पर उस बगीचे में? तो वहां पर कई सारे पशु भी पैदा करके डाल दिए, वहां पर संगति के लिए डाल दिए, और साथ में ये बोल दिया उस एडम को, एडम सुन ले, यहां पर 2 प्रकार के पेड़ है। 1 अ ट्री ऑफ लाइफ, 2 दैट ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? 2 पेड़, एक ट्री ऑफ लाइफ एंड एक ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल। मतलब उनकी भाषा में एक जीवन का पेड़ और एक भेद विज्ञान का पेड़। भेद विज्ञान मतलब क्या अच्छा और क्या बुरा, हित अहित का भेद विज्ञान का एक पेड़। ऐसा शाब्दिक ज्ञान कहता है। बट मैं थोड़ा इसमें ट्विस्ट करूंगा आपके समझ के लिए, अच्छा लगेगा आपको। एक पेड़ है लाइफ का, जीवन का, हमारा जीवन क्या है? जानना देखना। और दूसरा जो पेड़ है वो अच्छाई और बुराई के बीच में झूलने वाला एक झूल है, समझ लो। उसके बीच में झूलने वाले परिणाम है, समझ लो आप। कितने जन समझ रहे हैं? मतलब एक ज्ञान दर्शन और एक राग द्वेष, एक स्वभाव और एक विभाव, 2 पेड़ थे। जाते समय ईश्वर ने यह कहा एडम को, एडम बाबा, आदम बाबा कहते हैं ना मुस्लिम में, मैं अभी तो यही तो बात कह रहा था। क्रिश्चियन भी मानते, इस्लाम भी मानते हैं। मिस्टर एडम, हम जा रहे हैं अभी, कुतूहल से भी ये दूसरे पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है।
तुम्हें जब भी भूख लगेगी इसी पेड़ के फल खाना है, दैट ऑफ लाइफ। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? आध्यात्मिक भाषा में मैं मेरी तरफ से कहूंगा, जानना देखना तुम्हारा काम है, राग द्वेष नहीं करना, पर द्रव्यों को देखकर ललचाना नहीं, पर द्रव्यों में प्रीति नहीं कर बैठना। यह कहकर ईश्वर निकल गए। बाद में उन्होंने ये सोचा, इसे अकेला मन लगेगा क्या इस एडम को? इसलिए एक दिन एडम सो रहा था तो नींद में ईश्वर ने आकर उनकी छाती में से एक रिब निकाली। रिब समझते हो? क्या कहेंगे उसको? बरगड़ी? क्या कहेंगे उसको? एक रिब निकाली। रिब हड्डी, समझ रहे हैं क्या? हड्डी, हड्डी थोड़ी देर के लिए क्या रहा, वो निकाली और उसी से एक स्त्री की उत्पत्ति की। क्योंकि आदमी कब तक मनोरंजन के लिए उसको एक स्त्री भी हो उसके साथ, तो उसी हड्डी से, उसी रिब से उन्होंने एक महिला की उत्पत्ति की, जिसे कहते हैं ईव। ईव, ईवा भी कहते हैं, जिसका अर्थ लाइफ ऐसा होता है। खैर मुझे कुछ नहीं लेना देना। अभी एडम और ईव दोनों वहां पर रहने लग गए। एक लड़का और एक लड़की रहने लग गए। ईश्वर की सबसे पहली उपज यही थी। एक दिन की बात है, एक सांप आया वहां पर और सांप ने ये कहा, ईव के कान भरे और उसको बहलाया फुसलाया और भरसक उसके गले ये उतार दिया, तुम इस पेड़ की फल क्यों नहीं खाती? उसने कहा नहीं, मुझे मना किया गया। बोले ये षड्यंत्र है, तुम तो खाओ, इसके फल खाओ। वो तो दरअसल ईश्वर ने इसलिए मना किया इस फल के खाने को, क्योंकि तुम फल खाते तुम ईश्वर बनने वाली हो और उसको होगी कंपटीशन, फिर तो उसको ईर्ष्या होने लग जाएगी, इसलिए उसने मना किया है, तुम तो खाओ। इतना मना करने पर भी ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया और उसने पहली बार वो फल खाया। जैसे वो फल खाया, वहां पर न्यूज पहुंच गई ईश्वर के कोर्ट में। जैसे ईश्वर के कोर्ट में न्यूज पहुंची, ईश्वर वहां पर धमक गए। ईश्वर ने तुरंत ये कहा, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? मैं शाप देता हूं उस सांप को, क्यों रे तुमने कान भरे, तू जीवन भर रेंगेगा छाती पर, अपनी छाती रगड़ता ही घूमेगा, तुम्हारी यही फितरत होगी, तुम मिट्टी खाओगे, धूल खाओगे, तुम रेंगते रहोगे, तुम कभी भी खड़े नहीं रह पाओगे। तुमने डाइवर्ट किया इसको। और लेडी को यह कहा, मैंने तुम्हें इतना मना किया था, फिर भी तुमने उन फलों को खाया। अब आध्यात्मिक अर्थ समझ रहे हैं? ईश्वर ने हमें कितना समझाया था, तुम राग द्वेष नहीं करना। इस मिथ्यात्व ने आकर बीच में भांजी मार दी और ये कहा कि ये अच्छा ये बुरा है। तुम उनके बातों में आ गए मिथ्यात्व के, और ईव को ये शाप दिया, ले अब तेरी ऐसी दुर्गति होगी, इतनी पीड़ा होगी तुम्हें, 9 महीने तो इतनी पीड़ा होगी, तुम्हारी कोख में अभी संतान पैदा होगी, तुम्हें इतनी पीड़ाएं होगी, तुम तो बस मुश्किल कर देंगे अभी, और तुम्हारा जीवन पूरा हाल बेहाल बना रहेगा। महिला को यह अभिशाप दिया और पुरुष को यह कहा, तुमने भी मेरी बात नहीं मानी, तुमने भी इस फल को खाया, तो तुम्हें भी यह अभिशाप है, तुम्हें जीवन भर कष्ट करना पड़ेगा। और आज देखते हैं पुरुष वर्ग कितनी मेहनत करते हैं। देख रहे हैं आप कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, अच्छा एडम और ईव का क्या हुआ मैं सारे में बताता हूँ, फिर मैं अपने प्रकरण की तरफ बढ़ता हूँ। फिर आदम और ईव दोनों को एक दूसरों के प्रति विकार हो गया और भोगने का भाव हो गया, और उसके फलस्वरूप संतान उत्पत्ति हुई और ये सृष्टि की उत्पत्ति, इतना सारा विश्व खड़ा हो गया। ऐसे ये तीनों धर्म वाले मानते, इस्लाम, क्रिश्चियन और जुडाइज्म। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? बट मेरा निष्कर्ष कौन बताएगा यहाँ पर? निष्कर्ष मूल को नहीं छोड़ना चाहिए, आयोजन में अपने प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए, मुट्ठी में बंधे महत्वपूर्ण उंगली को नहीं भूलना चाहिए, अपने एम को भूलना नहीं चाहिए, मेले में जिसके लिए आए हो भूलना नहीं चाहिए। बोलिए। वहाँ पे मतलब मिथ्यात्व को नहीं अंगीकार करना था, और वो ईश्वर कह गए थे इसे नहीं खाना,
वो बंधन था या सुरक्षा कवच था? और उसे ये आकुल तो होने लगे, मैं खाऊं खाऊं, मतलब उसको ये लगने लगे मुझे बंधन में रखा गया, बंधन में रखा गया है। बंधन की गलतफहमी हुई और ये अनर्थ हो गया। हर बार कहीं जाने से रोकना, बंधन नहीं हुआ करता। साइन बोर्ड लगा था, डेंजरस रोड अहेड, 420 वोल्ट्स, आगे मत जाइए, तो बंधन नहीं है, यह सुरक्षा कवच है, वार्निंग है। आप ये दो प्रकार की घटनाएं मैंने आपके सामने रखी है। बंधन होते हुए भी बंधन नहीं मानना, और बंधन नहीं होते हुए भी बंधन मानना। अब मैं थोड़ा सा आपको बंधन की परिभाषा किस प्रकार हमारे माइंडसेट से बदल सकती है वो समझाऊंगा। अभी तक मैंने दो बातें आपको बताई, बंधन नहीं होने पर भी बंधन की मान्यता और बंधन होते हुए भी बंधन नहीं होने की मान्यता, और दोनों भूल है। अब मैं आपको यह बता रहा हूं हमारे माइंडसेट से किस प्रकार बंधनों की परिभाषाएं बदलने लगती है, हमारी विचारधारा से किस प्रकार जो हमें बंधन लगता था वो बंधन नहीं दिखने लगता। हमारी मानसिकता बदलने से हमको जो पहले दुख रूप दिखते थे वे सब अच्छे दिखने लगते हैं। उस माइंडसेट की बात करूंगा मैं। कितने जन मेरे साथ चल रहे बच्चों? शाबाश। साइंस में एक प्लेसिबो इफेक्ट है। क्या कहा? स्पेलिंग, आई विल स्पेल दैट, PLACEBO, प्लेसिबो इफेक्ट। क्या कहा मैंने? प्लेसिबो इफेक्ट। डॉक्टर्स का यह मानना है मरीजों को यदि ठीक करना हो तो यह प्लेसिबो इफेक्ट बहुत काम करता है। मैं 2-3 दिन पहले आपको यह कह रहा था, खींचतान का समाधान में यह कह रहा था बार बार, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं ये कह रहा था खींचतान है कि सहजता है, यह हमारे देखने का नजरिया तय करेगा। बस उसी बात को मैं अभी टेक्निकली सिद्ध कर रहा हूं। मेडिकल साइंस से मानता है कि जो मरीज रिकवर होते हैं उनको कहने से ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं रहा, तो उसकी मेंटेलिटी ये होने लगती है क्या मैं ठीक हूं, अब मैं ठीक हूं। और उसकी रिकवरी, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे प्रथमानुयोग में घटना है, मैं आपसे साझा करता हूं बच्चों। जीवनधर नाम का एक पात्र है हमारे ग्रंथ में, नायक। कौन? जीवनधर। जीवनधर जीवनधर के पिता सत्येंद्र असमय में मर गए, और मां शायद विजया, मैं भूल रहा हूं बच्चों नाम जीवनधर की मां का। अकेली विजया उसकी मां जीवनधर को संभाल रही। फिर उसने यह सोचा कि इसे गुरुकुल में क्यों न दाखिल कर दे, तो गुरुकुल में दाखिल कर दिया। एक आर्यनंदी नाम में इसका भी भूल रहा हूं थोड़ा, शायद आर्यनंदी ही नाम हो, जिनके गुरुकुल में ये पढ़ने लग गए जीवनधर। एक दिन पढ़ते पढ़ते, अच्छा, जीवनधर ध्यान नहीं देता था क्लास में अच्छे से। सभी बच्चे आज आगे निकलते जा रहे थे, सभी विद्याओं में, अर्थशास्त्रों में, धनुर्विद्या में, वैदिक शास्त्रों में वे आगे निकलते जा रहे थे, पिछड़ता जा रहा था। इसे कुछ फिक्र ही नहीं थी उसकी। एक दिन आर्यनंदी ने उसे बुलाकर यह कहा, तुम जानते हो राज कौन कर रहा है हमारे राज्य पर? बोला जानता हूं, तानाशाह एक आतंकी, आतताई है, शोषण करता है सबका, खून चूसता है सबका, काष्टांगा, डाकू, विलेन। बोले जानते हो तुम और एक बात, यह काष्टांगा जिस सिंहासन पर बैठा है ना, आज तुम्हें उस सिंहासन पर बैठना था। एकदम उसने आंखें बड़ी बड़ी की, आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हाँ, जानते हो इस सिंहासन के अधिपति
आपके पिता सत्यंधर थे पहले, और इस सत्यंधर के मंत्री काष्टांगार ने षड्यंत्र करके तुम्हारे पिता को मरवाया, और षड्यंत्र से वो बैठा है, नहीं तो आज तू बैठता वहां पर। तू सत्यंधर राजा की संतान है। जैसे ही जीवनधर ने पहली बार इस बात को सुना बच्चों, उसको क्या लगा होगा बताइए जरा। और तुरंत एक शब्द चाहिए मुझे आपसे, तुरंत फटाफट, आ हा हा हा। उसको तुरंत ये लगा, तुरंत शक्ति संचार गई उसमें। शब्द सुनना है मुझे आपसे एक, जल्दी। मैं पहले, मुझे पूरी करने दो बात को। शक्ति संचार गई उसमें, उसने बीड़ा उठा लिया, इस काष्टांगर को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसमें ताकत कहां से आ गई भाई? हमने तुम्हारी हैसियत भर बता दी, तुम कौन हो तुम्हारी आइडेंटिटी भर बता दी, मतलब होने का एहसास कराया हमने, एहसास, उसकी स्वीकृति करा दी, उसका नॉलेज करा दिया, एकदम चेतना जागृत हुई। इसे एक वर्ड कह रहा था मैं आगे में, बोलना जरा, कोई बोलेगा? ओ अभी सभी जन पुटपुटाने लग गए। बोलो। माइंडसेट को और एक वर्ड बोल रहा था। हाँ, चुप रहे, बोलो। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट। अभी एक वर्ड बोल रहा था, इन्हें 2 पॉइंट दे दिए जाए। और मेडिकल साइंस में और किसी को बीमार भी कराना हो ना, उसको बीमार भी कराया जा सकता है। अरे ऐसे ही है, तुम तो बीमार हो, तुम तो हालत बिगड़ गई तुम्हारी, ये होगा वो होगा या ये होगा, वो डिप्रेशन में आने लगता है और वो बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है। इसे कहते हैं माइंडसेट, प्लेसिबो इफेक्ट। अब हमारे ऊपर ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ा है अनादिकाल से, ये किसने कराया? हिप्नोटाइज किसने कराया है? बोलो। मिथ्यात्व, शाबाश। अरे ये बंधन है, बंधन है। व्रत तप करने को बंधन देखने लगता है, और प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है, अरे नहीं ये कहा झंझट में पड़े, अरे नहीं ये सब दुख के कारण है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, अकुलता होती। उसको लगता है रात्रि भोजन हम जबरदस्ती से नहीं करेंगे तो फिर आकुलता होती है। शराबी को टाइम पर शराब नहीं मिलने से आकुलता होती है कि नहीं? किसी शराबी को नजदीक से देखा है आपने? दीप नहीं देखा। आपके मोहल्ले गली में नहीं है क्या कोई शराबी? बहुत बढ़िया। किसने नजदीक से देखा किसी शराबी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये नहीं कह रहा किसी का दोस्त है, मैं ये बोला भी नहीं होगा। अच्छा, किसी का दोस्त तो होने का सवाल भी नहीं है। आपने नजदीक से देखा है किसी शराबी को? शायद मैंने सभा में पूछा था, इससे पहले आपने हाथ ऊपर किया था कभी? ऐसा भी नहीं। ओके। टाइम आने पर मैंने यहां तक लोग देखे बच्चों, फाइनल स्टेज में चले गए, फाइनल स्टेप में मरण पसावी उनका होना था, एडमिट है अस्पताल में, बड़े डॉक्टर ने उनको बोल दिया है ये चंद दिन के है। अस्पताल में भी कोई मिलने गया उनको, तो उन्होंने चुपचाप एक ही बात कही, मुझे टॉनिक ला के दे। टॉनिक कहते हैं ना उसको भाषा में, टॉनिक। उसको वो अमृत दिखता है, उसकी जान जा रही है उसमें, उसको वह जीवनदायी दिखता है। उसको लगता है फिर जीने में क्या अर्थ है? नहीं, इसके बिना तो जीवन हो नहीं सकता। उसका माइंडसेट, वैसे माइंडसेट उसी प्रकार अनादिकाल से माइंडसेट ये बना रखा है, रात्रि भोजन क्लिष्ट है। शुद्ध भोजन करना ये बड़ी टेढ़ी खीर है।
ये हमारा काम नहीं है, ये बड़ों का काम है, ये होगा अपने आप, होगा अपने आप होगा। ये आकुलता भरा काम है, ये ऊपर की भूमिका में होता है, ये क्रियाकांड है, ये खींचतान है, ये माइंडसेट अनादि का ये कहता है। टोडरमल जी के कुछ 5 लाइन्स में आज बुलवाऊंगा, फिर देखो मैं कितना प्रकरण ले पाऊं। मोक्ष मार्ग प्रकाशन जल्दी कलेक्ट करिए। वो प्लेसिबो इफेक्ट क्या करता है देखिए जरा, वो प्लेसिबो इफेक्ट क्या कराता है देखिए। जो अच्छा काम है ना, निर्बंधता का काम है, जिससे आपको फ्रीडम मिलने वाला था। अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जल्दी 200 पेज निकालिए और मेरी तरफ देखिए। आप 200 पेज खोलिए। हाँ बोलिए, खोलिए, ठीक है। 200 मिला बच्चों। अब देखिए हाउ दिस प्लेसिबो इफेक्ट वर्क्स। उससे पहले मैं हिटलर की जरूर याद दिलाऊंगा आपको। अ नाजी लीडर फ्रॉम जर्मनी, और उनका एक प्रिंसिपल था बच्चों, उसके प्रचार मंत्री का एक प्रिंसिपल था, एक झूठ बात बार बार दोहराई जाए तो वो सत्य लगने लगती है। ऐसा ही इफेक्ट होने लगता है, इफेक्ट। आपको याद आ रहा है बच्चों, एक बार की बात है, अब जी आपने भी सुना होगा इस बात को कि एक आदमी था, वो गाय लेके मार्केट में बेचने जा रहा था। अभी किसी ट्रैपर मतलब ठगों ने ये तय कर लिया कि हम इसको बेवकूफ बना कर रहे हैं। गाय की कीमत मान के चलो होगी 20,000। अब उन्होंने कहा क्यों भाई ये गधा कहाँ लेके जा रहा है? बोली शर्म नहीं आती तुम्हें गधा दिखाई है, आके जा चेक करा दे। एक दूंगा चला हट। अब यह तो आवाज उसकी तगड़ी थी। अभी 1 किलोमीटर पर फिर दूसरा मिला, क्या बात है भाई, इस गधे को लेकर कहा जा रहे तुम अकेले? तो गधा दिख रहा है, कौन से एंगल से तुझे गधा दिख रहा है? तुझे पढ़ाई किसने स्कूल में? फिर 1 किलोमीटर फिर एक जन आया, बोले गधा कहाँ लेके जा रहे हैं, कितने में बेचना है ये गधा बता दे। ये सब मिली जुली भगत थी। अब तीसरी बार उसकी आवाज ठंडी पड़ी, वही देखता रहा गाय की तरफ, चारों तरफ से बार बार, यार ये लोग गधा कह रहे इसको, सीधी सीधी गाय दिख रही। लेकिन आज उसे डाउट हो गया, अपनी वस्तु पर भी डाउट हो उठता है। बार बार प्रश्न पूछे जाने पर भी लोगों को अपने सत्य पर भी शंका हो उठती है, बार बार क्वेश्चनिंग से। इसीलिए सत्यवादी कोई बहुत टाइम तक बना रहे, यह चैलेंज है, और इस समय दृष्टि ही बना रह सकता है। कितने विरोध गांधी जी को हुए बच्चों, फिर भी टस से मस नहीं हुए। उनको खरीदे जाने की पूरे क्या कहा जाए, यहां तक बताया गया कि साबरमती का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो नहीं, टस से मस नहीं। एनीवे, मैं कहां पर कुछ कह रहा था बच्चों? गधे की बात। उसे भी बाद में ये लगने लगता है कि गधाई है। अरे कहीं हीरे के व्यापारी ने आपको कांच का टुकड़ा पकड़ा दिया, कीमत ज्यादा ले लिया, आपको वो हीरा दिखने लग गया कि नहीं, और साथ में उसने ये भी कह दिया कि कभी भी आना और इसका इनकैश कर लेना। पुख्ता हो गया, आपने अगल बगल में पूछा, उन्हीं के भाई बंद बैठे थे सब, ये आपको पता ही नहीं था। उन्होंने सबने उतना ही वैल्यू किया, इस पर आपको विश्वास हो गया ये हीरा है। 5 बातें टोडरमल जी कह रहे हैं, प्लेसिबो इफेक्ट से, मिथ्यात्व से उसे अच्छी बात भी खराब लगती है, अच्छी बात खराब लगती है। रात्रि भोजन आदि की मैं चर्चा तसल्ली से करूंगा, शायद मुझे अगले पीरियड में करनी पड़े। आज मैं 5 बातें आपसे रटवाऊंगा। शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहता है क्या? पहला पॉइंट यही बच्चों, यही है, पेज नंबर 200 पर ही है।
शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहता है। बात एक। बात दो, द्रव्य आदि के विचार को विकल्प ठहराता है अथवा तत्व के विचार को विकल्प ठहराता है। दो। अब मुझे बताओ बच्चों, तत्व विचार करना अच्छा था कि खराब था? उसे कहता काय के लिए दिमाग खराब करना, क्यों विकल्प करना? शास्त्र अभ्यास करना अच्छा था कि खराब था? उसे वो कहते हैं शास्त्राभ्यास करना निरर्थक है। बहुत जन दावा करते हैं हम ग्रंथ पढ़ते नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम निरंतर उसी बात की प्रतीति करते रहते। मिलते रहते लोग ऐसे, कल भी मिले थे मुझे। एक भी ग्रंथ का अध्ययन हुआ नहीं और आत्मानुभूति के भी दावा करते रहते हैं। सालों बीत गए, वे कुछ भी नहीं पढ़े हैं आज तक। Anyway, शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है, द्रव्य आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, तपश्चरण को वृथा क्लेश का कारण ठहराता है। 3, तपश्चरण को वृथा क्लेश का कारण ठहराता है, व्रत को बंधन का कारण ठहराता है। और 5, पूजा आदि को आश्रव का कारण कहता है। यह सब मुक्ति के मार्ग में साधक थे। उसको क्या दिखने लगते बच्चों? बाधक दिखने लगते, बाधक। उसको यह बंधन दिखने लगता है, बंधन। नए नए बच्चों को गुरुकुल कैसे दिखता है बच्चों? कैसे दिखता है? वाह वाह वाह, कहा लेके आए। और वो शंका तक कर बैठता है अपने माँ बाप पर। उसको यहां तक लगता है आपको आपके बेटे की खबर नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको यहां पर लावारिस जैसे छोड़ के गए हैं। मुझे तो बहुत अनुभव है बच्चों, ऐसा भी बच्चे कहते पाए जाते हैं। आपको क्या पड़ी है आपके बेटे के साथ कुछ भी हो जाए? कितने जनों का अनुभव है ऐसे बच्चों का? जरा हाथ ऊपर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किसका अनुभव है वैसे आपको? चचेरे भाई का। आपको किसका अनुभव है? प्रणय भैया। प्रणय, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भैया कहाँ का? गैया वो तो। यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चों का भी एडमिशन होता है, रो रो कर घर पर निकल चले जाते हैं। उनको बंधन दिखता है। एक लड़की का बहुत अच्छी जगह सगाई हो गई बच्चों, अरबपति के यहाँ। अब सब कुछ होने के बाद वो एक ही कहते, मुझे नौकरी करने नहीं मिलेगा। तो उस लड़के के बाप ने ये कहा, सही बात किया हमें। लड़के के बाप ने कहा, कितना कमाओगे तुम? बोले हम नौकरी करते नहीं हैं, हम नौकरी देते हैं। इन फैक्ट्रीज में से कोई भी फैक्ट्री संभाल लेना, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं करने देंगे, मैं शादी नहीं करूँगी। बोले कितने जन देखे हैं बच्चों। ओह, और रोते हैं घंटों, शादी नहीं करना, शादी नहीं करना। इनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं देखी जाती। उनको नौकरी करने में आनंद दिखता है। खींचतान के समाधान में मिलती जुलती चर्चा में कर चुका हूं, बट एक प्रोग्रेसिव स्टेप में कुछ रिसर्च कर रहा हूं। 1-2 घंटे, इसलिए मैंने कहा 2 घंटे मुझे लगेंगे, मैं वहां पर बात अपनी पूरी कर पाऊंगा। उस लड़की को छटपटाहट होती है, अरे मालिकियत हम बना रहे ना मालिक, तुम्हें, तुम दो ना नौकरी। लेकिन माइंडसेट, सबके माइंडसेट, कौन सा इफेक्ट बच्चों? प्लेसिबो इफेक्ट। वे 5 बातें बोल के दिखाना। शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है। नहीं नहीं, शास्त्राभ्यास में ये विवक्षा, वो विवक्षा, नोट्स बनाओ, ये करो, ये पूछो, वो बचो, बैठो शांति से। एक। 2, द्रव्यादि के विचार को विकल्प ठहराता है। 3, तपश्चरण को वृथा क्लेश का कारण ठहराता है।
तपश्चरण करना मतलब धूप में खड़े रहना। अरे पागल हो गए, बैठो सो आराम से डनलप की गद्दी पर। लेकिन आपको मैं प्रूव करूंगा तपश्चरण आदि ये सब सुख का कारण है अगले पीरियड में। 3-4 व्रतों को बंधन का कारण जानता है। ये किसको बताए जा रहे बच्चों? मिथ्या दृष्टि को बोल रहे टोटल मस्जिद, माइंड वेल। ये मिथ्या दृष्टि को बोला जा रहा है, निश्चाभासी मिथ्या दृष्टि है, उसको कह रहे तू व्रत को बंधन का कारण समझता है, यह तुम्हारी भूल है। रिजॉइस। खुश हो जाओ। व्रत को बंधन का कारण समझता है। आप पारस जी है आपके बीच में, ये आई थिंक हु इज द अदर फेलो, दर्शन जी है। ये बहुत मुझे इज्जत है इन बच्चों के प्रति, बट मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। इम्पोजिशन चाहिए मतलब चाहिए। मैं मेरे बातों से चूकता नहीं हूं। यदि मैं मर जाऊं तो ही वो बात चूक जाएगी, उसके बिना नहीं। कंप्लीट चाहिए मतलब उस डेट पर कंप्लीट चाहिए, बस चाहिए। एक बार जबान यहां से चली गई तो चली गई। आप देख रहे हो ये दोनों रात्रि में पानी नहीं पीते। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सूर्यास्त के बाद पानी पीते हो? नहीं पीते। आप पीते हो? नहीं पीते। ये बालक उस दिन मुझे पूछ रहा है, तो कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहा होगा, तो उसको कुछ असर यहाँ पर आता होगा सूर्यास्त के बाद, तो इसमें तो कोई दोष नहीं लगेगा, ये पूछ रहे हैं। इतने कंसर्न्ड है ये, इतनी चिंता है उन्हें। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं, आप अभय जी, आप तो सूर्यास्त के बाद पानी ले लेते हो, है ना? हाँ। आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हो? ये दुखी है सोचते हो कि सुखी है सोचते हो? यदि आपकी सोच सही हो जाए तो आप जानते हो कोई भी दुनिया का संविधान इनके बराबर आपको पॉइंट्स नहीं दे सकता, लेकिन जैन संविधान आपको दे देगा। जिस समय आप मानोगे सुखी तो ये है, दुखी तो हम हैं, पराधीन। अभी भी रात हम पानी ढूंढ रहे, कहाँ मिलेगा भैया, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इनको कोई फिक्र नहीं। सुखी तो ये है। आप इनको सुखी देखते हो कि दुखी देखते हो? भाई जी, आप रात में पियो नहीं पियो मेरी वो बात नहीं है, आप इनको देखते किस नजर से हो, उससे तय होगा कि आप कौन हो। कितने जन समझते ये दोनों सुखी है? अच्छे है की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अच्छे है बोलना तो इमेज वश हो सकता है। गजब है इनका पुरुषार्थ, ये कहना भी अलग बात है। मतलब गजब है इनका पुरुषार्थ कहने में भी हमें लगता है कितना कष्ट सहन करते हैं। बल्कि सच पूछो तो कष्ट तुम सहन कर रहे हो, ये नहीं। मानो तो, एक बार मानो तो, बंधन की गलत फहमी को तोड़ दो बच्चों, तोड़ दो। जो सुख के उपाय है उनके दुख के उपाय मत मानो। जो मुक्ति के मार्ग है उनको बंधन का कारण मत मानो। शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है, द्रव्यादि के विचार को विकल्प ठहराता है, तपश्चरण को वृथा क्लेश का कारण ठहराता है, व्रत को बंधन का कारण मानता है, पूजा भक्ति दर्शन आदि करने को आश्रव का कारण मानता है। सनी देओल के सामने घंटों खड़ा रह रहा है, उसको आश्रव का कारण नहीं समझ रहा है। और भगवान को देखने में इसको लगता है आश्रव हो जाएगा, कहीं घुस जाएगा आश्रव। आप समझ रहे हैं? बचाओ 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 समझता है। इसका दिमाग इतना खराब हो गया है, इसलिए पूजा पाठ से दर्शन भक्ति से विमुख हो गए हैं। और गुणगान करता है टाटा बिरला अंबानी के, उनके गुणगान करने से आश्रव होता नहीं मानता है, और इनके गुणगान करने से आश्रव होगा मानता है। कि भूत चढ़ गए इस पर, प्लेसिबो इफेक्ट, माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया है कि अरे तपस्चरण का, अरे 3 दिन हो कुछ नहीं कहता, खा रहे बेटा, खा रहे तरस खाने के लायक तुम हो वे नहीं।
अभी इसमें जो देखे उस बात को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अगले पीरियड में। नाउ इट्स टाइम अप, 1 घंटा हो गया है, कल चर्चा करेंगे। ओम नमः।